नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट है अनिरुद्ध आचार्य जी का, दूसरा स्टेटमेंट है प्रेमानंद महाराज जी का। चलिए हम इन दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके सुनेंगे, उसको ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करेंगे और उसके बाद लोगों का क्या ओपिनियन है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है अनिरुद्ध आचार्य जी की तरफ से। इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप ब्रेकअप को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। पहले आप इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत, वो आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। लेकिन इनके इस स्टेटमेंट के बाद लोगों का क्या ओपिनियन रहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बॉलीवुड स्टार दिशा पटानी की बहन भी है, जिनका नाम है खुशबू पटानी। ये एक एक्स आर्मी ऑफिसर भी है और इन्होंने अभी अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. So guys, जैसा कि आपने देखा कि खुशबू पटानी जी बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई है अनिरुद्ध आचार्य जी के स्टेटमेंट से। इसी तरह और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो ऑफेंड हो रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य जी से, जैसे कि एक टीवी एंकर है चित्रा जी, ये भी काफी ज्यादा ऑफेंड हो चुकी हैं। और अनिरुद्ध आचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैचाओं से बच्चियों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। रुको जरा, सब्र करो। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वाकई में ऐसा अनिरुद्ध आचार्य जी ने क्या कह दिया जिसकी वजह से लोग इतना ऑफेंड फील कर रहे हैं। तो देखिए, हम इनके स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो गाइस, जो सबसे पहली बात अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो कही है वो है लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप गलत है। लिव-इन में रहते हैं, बताओ ये लिव-इन में रहना सही है? कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है, सब बेटा ये गलत निर्णय है। तो मेरा सवाल आप लोग से ये है, क्या ये स्टेटमेंट अनिरुद्ध आचार्य जी ने गलत कहा है? लिविंग रिलेशनशिप में जिस तरह युवा पीढ़ी पड़ी हुई है और उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या वो चीज सही है? जनरली गाइस, आपको नहीं पता है कि लिविंग रिलेशनशिप कितना गलत है? इन केस अगर आपको नहीं पता है तो चलो एक आपको लेटेस्ट केस से अवगत कराती हूँ। आपको श्रद्धा वलकर केस तो याद ही होगा। जी हाँ, वही श्रद्धा वलकर केस जो लिविंग रिलेशनशिप में थी आफ्ताब के साथ। वही आफ्ताब जिसने उसके 36 कर दिए थे। श्रद्धा भी अच्छे से लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती थी आफ्ताब के साथ, लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और रिजल्ट तो आपको पता ही है, उसके 36 मिले और वो भी फ्रिज में। अब लिविंग रिलेशनशिप को कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको निचले स्तर तक ना ले जाओ। अब यहाँ पे मैं निचले स्तर आपकी सोच को लेके कह रही हूँ। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भाई जब तक हम गाड़ी का ट्रायल लेंगे नहीं, उसको चलाएंगे नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि भाई गाड़ी अच्छी है या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब तक हम अलग अलग सोफे पे बैठ के देखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला सोफा हमारे लिए नरम है। एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले चीज, आप लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर मत कीजिए। इंसान कोई गाड़ी या सोफा नहीं है। इंसान की अपनी एक फीलिंग होती है, अपनी एक भावना होती है। आप लिटरली लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हो और उनकी फीलिंग्स को भी कंपेयर कर रहे हो। मतलब आप सोचिए, अगर आपका पार्टनर सोफा है या गाड़ी है, तो जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, तो भाई आपको तो रोना नहीं चाहिए, आपको तो इसका पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करना चाहिए। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, जब सोफा खराब हो जाता है, तो क्या आप पुलिस कंप्लेंट करने चले जाते हो? मतलब आप जानते हो कि जो इंसान आपको छोड़ के गया है वो सोच सकता है, समझ सकता है, उसकी फीलिंग है और उसने आपके साथ गलत करा है, वो भी सोच समझ के अनजाने में, बट आपके साथ गलत करा है, तो आप उस चीज को सोफा या चेयर से कंपेयर कैसे कर सकते हो? रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत चीज है और नो डाउट कई बार कई लोगों से गलत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने लग जाओ। मतलब आप सोचिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये सोफा है, ये गाड़ी है, मतलब ये कोई लॉजिकल बात हुई क्या? नो डाउट आप अनिरुद्ध आचार्य जी के स्टेटमेंट से डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन आपका चुनाव तो सही होना चाहिए ना। आपने जो सेलेक्ट किया है वो इंसान सही होना चाहिए, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। एक तो आप लॉजिक नहीं दे रहे हो सही, और दूसरा आप उस गलत चीज को जस्टिफाई भी कर रहे हो। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूंगी कि आजादी का मतलब वो नहीं है जो आप लोगों ने मान बैठा है। आप लोग आजादी का डिफिनेशन किस चीज को दे रहे हैं कि भाई मैं कुछ भी पहन लूं, मैं कहीं भी बैठ जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं? ये आजादी नहीं है भाई, इसको आजादी की श्रेणी में भी नहीं लाया जाएगा। अगर आपको आजादी चाहिए ना जेन्युइनली, तो आप इक्वालिटी के लिए लड़ो। आप इस बात के लिए लड़ो कि लड़की भी जॉब कर सकती है। आपको
इस बात पर लड़ना चाहिए कि लड़का और लड़की हर जगह इक्वल हैं। और इक्वल मींस यहाँ पे मैं इक्वल की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि लड़कियों की अलग लाइन हो, लड़कों की अलग लाइन हो। यहाँ पे हमें रिजर्वेशन का पॉइंट नहीं उठाना है, यहाँ पे हमें इक्वालिटी का पॉइंट उठाना है। तब आप ये बात समझ जाओगे ना कि आजादी का मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए और लड़ाई इक्वालिटी की होनी चाहिए, तब आप उनके इस स्टेटमेंट से ऑफेंड नहीं होगे। आप ऑफेंड इसलिए हो रहे क्योंकि आपको बुरा लग गया कि भाई कोई किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया। भाई ये तो हमारे हक की बात है, ये हमारा हक है, हम कितने भी लिविंग रिलेशनशिप में रहे। आपने ये जो हक का डिफिनेशन बनाया है ना, वो अपने दिमाग में बनाया है, और उसके बाद कोई अगर आपको फेमिनिस्ट बोल दे तो फिर आपको बुरा लग जाता है कि भाई कोई फेमिनिस्ट कैसे बोल दिया। आप लड़ाई किस चीज पे कर रहे हो, आपको बुरा किस चीज पे लग रहा है कि भाई हम कितने भी लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। सच यार, ये इस चीज पे लड़ाई करने वाली बात भी है। मतलब आप यहाँ पे तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी उठा के ला रहे हो, जैसा कि वेस्टर्न में होता है, यूएसए वगैरह में होता है कि भाई कोई कितने भी लड़के रख ले, कोई कितनी भी लड़कियां रख ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पॉइंट इज दैट आपको वेस्टर्न कल्चर में सिर्फ यही चीज क्यों चाहिए। मतलब वेस्टर्न में तो लड़कियां कंट्री के इकोनॉमी में बराबर में पार्टिसिपेट करती हैं। वेस्टर्न में अगर किसी का रिलेशनशिप टूट जाए तो वो एलिगेशंस तो नहीं लगाते। वेस्टर्न में फेक और फॉल्स रेप केसेस इतने आसानी से तो नहीं लग जाते ना। वेस्टर्न में इतने आसानी से डोमेस्टिक वायलेंस के भी केस नहीं लग जाते। मतलब कुल मिला के अगर आपको वेस्टर्न की आइडियोलॉजी अपनानी है तो भाई पूरी तरीके से अपनाओ। आपको कानून भारत का चाहिए और आइडियोलॉजी वेस्टर्न का चाहिए, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वेस्टर्न के हिसाब से आप कितने भी लड़कियां लड़के रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको चीट कर दे तो आप इंडियन लॉ के हिसाब से आप उस पर केस कर देंगे। मतलब आप सीरियसली यार यहाँ पे हिपोक्रेसी वाली बात कर रहे हो। आप जो भी चीज कर रहे हो ना वो हिपोक्रेसी कहा जाता है। जेन्युइनली आपको समझना पड़ेगा आप जो चीज कर रहे हो वो गलत है। ये तो हो गई अनिरुद्ध आचार्य जी की स्टेटमेंट की बात। उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर काफी ज्यादा विरोध भी चल रहा है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी बिल्कुल ही अपने बोल्ड स्टेटमेंट पे अड़े हुए हैं। इनफैक्ट वो कुकी बाबा की तरह रिप्लाई भी दे रहे हैं। एक बार उनके ये स्टेटमेंट को सुन लीजिए। नाम नहीं लूंगी, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो सामने होती तो महाराज जी के चेहरे पर कालिक पोत देती। ठीक है, छिंगुर बाबा को वो अपना इष्ट बना लें और छिंगुर बाबा की पूजा करें और हमारे मुंह पे कालिक पोतें। खैर ये तो हो गई अनिरुद्ध आचार्य जी की बात। अब हम चलते हैं प्रेमानंद महाराज जी पे। प्रेमानंद महाराज जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया है ना वो सिमिलर ही है अनिरुद्ध आचार्य जी जैसा। एक बार आप इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो देखिए ये चीज मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि प्रेमानंद महाराज जी क्या है, कौन है और हमारे लिए क्या है। अब वो भगवान है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज के समय में वो भगवान से कम नहीं, इतना मुझे पता है। अब प्रेमानंद महाराज जी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो नो डाउट उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। अब जितना लॉजिक मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी में समझाया है उतने में आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको मैं थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगी। आपको जितने रिलेशनशिप रखने हैं आप रखिए, आपको जितनों के साथ लिविंग में रहना है आप रहिए, लेकिन आप इतना जानिए कि ये आपका चुनाव है। आप इस चीज के लिए पूरी सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपका जो प्रेम है वो आपको अपने तक रखना चाहिए, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज के ऊपर लेके कटाक्ष कर रहा है तो इस चीज को लेके आपको ऑफेंड नहीं होना चाहिए। प्रेम आपने करा है ना तो भाई आप अपने तक रखो। अब पूरी सोसाइटी को क्यों एक्सेप्ट करने पे लगाए हुए कि भाई ये चीज सही है, सही है। सोसाइटी नहीं करती ना एक्सेप्ट तो ना करे। हर चीज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उसके बाद आप वो चीज करते हो ना। क्या सिगरेट पीने के लिए सोसाइटी कभी एक्सेप्ट करती है? नहीं ना, फिर भी आप पीते हो। तेज गाड़ी चलाना, शराब पीना, क्लब जाना, क्या इस चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है ना, तो भाई फिर भी आप वो चीज करते हो। पॉइंट इज दैट अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो भाई आप इस चीज पे क्यों अड़े हुए हो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे भाई ये सही है, सही है, सही है। कुल मिला के आप जिस चीज को जस्टिफाई करने पे लगे हुए हो ना, अगर आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं करोगे तो ना ही आप ऑफेंड होगे और ना ही आपको बुरा लगेगा। बस इतना सा अंतर आप समझ जाओगे ना, तो ना आपको प्रेमानंद महाराज जी बुरे लगेंगे ना ही अनिरुद्ध आचार्य जी। हमारी लड़ाई इक्वालिटी के लिए होनी चाहिए कि हमारा पे स्केल बराबर हो, ना कि इस चीज पर लड़ाई होनी चाहिए कि भाई हमें हक ज्यादा मिल जाए। अगर आप ज्यादा डिमांड करेंगे तो नो डाउट सोसाइटी आपके खिलाफ बोलेगी, और जब सोसाइटी बोलेगी तो फिर आप खुशबू टानी जैसे वीडियो डालनी पड़ेगी। आई होप इतने देर में आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। अब आपका क्या ओपिनियन है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने जितना पढ़ा है, जितना लोगों को जाना, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। कभी भी गलत के साथ नहीं जाती, लेकिन इस बार जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं ना वो ही गलत है। बाकी आपका क्या सोचना है, मैं सही हूँ या गलत, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री महाकाल।